हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ किस तरह से हम ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया हुआ है तो एक पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप्स और पीरियड्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाता है और हमें बताना होता है कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में या किस पीरियड में प्रेजेंट है। तो मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है पीरियोडिक टेबल का यहाँ लिख दिया है। डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को। जो पीरियोडिक टेबल होता है, ये देखिए इसका चार्ट में डाल रखा है नीचे। इसमें ये वाले दोनों जो हैं ये हमारे एस ब्लॉक हो गए, ये वाले जो हैं 6 जो है नंबर में ये हमारे पी ब्लॉक हो गए, ये जो बीच में हैं ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे डी ब्लॉक हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे क्लासेस में हमने अभी तक 1 से लेके 18 तक जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो हैं ये जो हमारे होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं जिनको वर्ग कहते हैं हिंदी में। और 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पीरियड्स हैं जिनको आवर्त कहते हैं। मैं बार बार आवर्त और वर्ग शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, ग्रुप और पीरियड ही जो है कॉमन सबके लिए काम में लूंगी। ग्रुप जो है वो 18 है, 2 एस के, 6 पी के और 10 जो है डी के। पीरियड जो है 7 है। एस ब्लॉक में जो 2 आते हैं हमारे ग्रुप्स 1A और 2A हैं। 6 जो आते हैं पी ब्लॉक में 3A 4A 5A 6A 7A 8A जो है हमारे पी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक में जो 10 है 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B ये हमारा 8B है। और 8B जो है यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए 8B जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 8B हमारा, ये वाला 8B है। 1 2 3 है इसमें, तो टोटल मिला के हमारी ये 10 हो जाते हैं। डी ब्लॉक में जो है 10 ग्रुप्स हैं। मैंने स्टेप्स लिखे हैं किस तरह से हम ग्रुप और पीरियड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया हुआ होगा तो उसका कैसे निकालेंगे। आपको पीरियड और ग्रुप में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पीरियड जो है इस तरह से जो है हमारे दिए हुए ये पीरियड्स हैं, 7 होते हैं ये। और ग्रुप जो है हमारे इस तरह से खड़े वाले जो है वो ग्रुप्स हैं, 18 है ये नंबर में। और ये जो है पीरियड्स हमारे 7 हैं। पीरियड 7 ग्रुप 18 ये हमें ध्यान रखना है। हमें पीरियड निकालना है कि इन 7 पीरियड्स में से कौन से पीरियड में जो एलिमेंट हमें दिया हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ वो आता है। तो पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ट्रिक की वीडियो। हमने लिख लिया एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में हमें इसका पीरियड कैसे पता करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आगे ये नंबर लिखे हुए 1 2 2 3 3 4 ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ये पीरियड देखने के लिए हमें मुख्य क्वांटम संख्या को ही ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो उसका पीरियड कहलाएगी। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 2 2 3 3 4 सबसे बड़ी संख्या जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो उसका पीरियड कहलाएगी। यहाँ पे 4 है तो ये फोर्थ पीरियड में है। 1 2 3 4 यहाँ फोर्थ पीरियड में कहीं है। अब फोर्थ पीरियड में भी हमने देखा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 जो है खड़े हुए ग्रुप्स होते हैं। तो कौन से वाले ग्रुप में है उसका ग्रुप भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने ट्रिक लिखी हुई है। अगर एस ब्लॉक है तो एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये 4s है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका ग्रुप 2 हो जाएगा। एस ब्लॉक को देखने के लिए एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एनएस में वही उसका ग्रुप होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। पी ब्लॉक निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं एनएस में, उसको जोड़ देते हैं पी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में और उसके अंदर हम लोग 10 जोड़ देते हैं। ये देखिए मैं प्लस का निशान लगा रखा है। जितने इलेक्ट्रॉन एनएस में है, जितने इलेक्ट्रॉन एनपी में है, दोनों को जोड़ने के बाद में उसमें 10 जोड़ देते हैं। अगर वो पी ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में, वो हमको यहाँ देखने पे आइडिया हो जाता है। जैसे यहाँ एस है तो एस ब्लॉक में है। अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता तो ये पी ब्लॉक में होता, डी में जाता तो ये डी ब्लॉक में होता। एक बार हम ब्लॉक देख लेंगे उसके बाद में हम ये वाला ट्रिक जो है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में कौन से, कि पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप में है ये। और ग्रुप को पता करने के लिए हमें एनएस के इलेक्ट्रॉन, एनपी के इलेक्ट्रॉन और साथ में 10 जोड़ना होगा। तो हमारा अगर पी ब्लॉक में है तो पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है वो निकल आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है, जो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से आइडिया हो जाएगा, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप निकालने के लिए एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देंगे और साथ में n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देंगे तो हमारा इसका ग्रुप निकल जाएगा। आपको जो ट्रिक है ज़्यादा क्लियर तब होगी जब 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेंगे
कुछ एग्जांपल्स देखिए। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ होता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। यहाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में 20 है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख लिया। जैसे ही हमने विन्यास लिखा हमें आइडिया हो गया कि ये एस ब्लॉक में है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जा रहा है। एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में से कौन से ग्रुप में है उसको देखने के लिए अभी मैंने ट्रिक बताई है कि अगर आपको एस ब्लॉक में पहचानना है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना होगा। यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकेंड ग्रुप में है, ग्रुप हमारा निकल आएगा सेकेंड। पीरियड देखने के लिए जो हमारा रूल था उसमें ये था कि सबसे बड़ा एन जो है, सबसे बड़ी एन की वैल्यू हमें देखनी है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2, 2, 3 और सबसे बड़ी वैल्यू जो एन की है वो 4 है, तो ये हमारा पीरियड हो जाएगा 4। आपको दोबारा बता रही हूँ, ये ग्रुप जो है ये खड़े वाले होते हैं और पीरियड जो है इस तरह से होते हैं। पीरियड 7 होते हैं नंबर में, ग्रुप 18 होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पीरियड निकालने के लिए हमें एन की सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है और ग्रुप निकालने के लिए पहले हमें ब्लॉक को देखने के बाद में जो मैंने आपको 3 रूल्स बता रखे हैं ऊपर, उनमें से ब्लॉक के हिसाब से आपको रूल लगाना होगा। पी ब्लॉक होगा तो अलग रूल है, एस ब्लॉक है तो अलग है, डी ब्लॉक है तो अलग। एक एग्जांपल और देखिए, एटॉमिक नंबर 15 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है पी में जा रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक के अंदर हमारे 6 ग्रुप्स होते हैं। अब कौन से ग्रुप का है वो निकालना है हमें, कौन से पीरियड में है। पीरियड का मैंने बताया था, निकालने के लिए आपको सबसे बड़े एन की संख्या देखनी होती है, तो ये 3rd पीरियड में है, ये हमारा 3rd पीरियड में हो जाएगा। ग्रुप निकालने के लिए आपको पी ब्लॉक वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पी ब्लॉक का ग्रुप निकलेगा। फॉर्मूला क्या है, एनएस के इलेक्ट्रॉन एनपी के इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसमें 10 और जोड़ देंगे, तो एस में यहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारे 2, पी में हमारे इलेक्ट्रॉन है 3 और आगे 10 जोड़ देंगे तो 15th ग्रुप में आ जाएगा हमारा एलिमेंट। 15th ग्रुप या 5th ग्रुप दोनों हम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NS2N-1 D3 दिया हुआ है। इसको देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका पीरियड और ग्रुप कौन सा है। पीरियड देखने के लिए फॉर्मूला है सबसे बड़े n की संख्या। अब n आपको देखने पे लग रहा होगा यहाँ n लिखा हुआ है और यहाँ N-1 लिखा हुआ है, तो n बड़ा होता है N-1 से, तो पीरियड इसका हो जाएगा n। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रुप, निकालना है। ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। जहाँ लिखा हुआ है NS2N-1 D3 लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी में जा रहा है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के लिए जो फॉर्मूला था ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करेंगे और N-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे कौन से ग्रुप में आएगा उसका आइडिया हमें हो जाएगा। एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें N-1 डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 3 5 होता है, तो ये 5th ग्रुप में आ जाएगा। डी वाले जो होते हैं एलिमेंट्स, उनमें थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आती है कि डी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी वाले ग्रुप में आते हैं। और अब मान लीजिए अगर ये 5th ए है तो ये हमारा पी ब्लॉक होगा, और 5th बी है तो ये हमारा डी ब्लॉक होगा। बी वाले एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं। 5th ए वाला है, अगर ए है तो वो पी ब्लॉक में आएगा। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में डी वाले सारे एलिमेंट्स ये रहे, 3b 4b 5b 6b 7b 8b, ये 1b, ये 2b। कंफ्यूजन यहाँ होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 5th बी भी है और 5th ए भी है। ये देखिए 5th ए यहाँ है और 5th बी यहाँ है। अगर वो डी ब्लॉक है तो ए वाला एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक में नहीं आता है। डी ब्लॉक में सिर्फ बी वाले एलिमेंट आते हैं, ए वाला एलिमेंट पी ब्लॉक में आता है। तो जिनमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये आप याद रख लेंगे। बी है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 1A 2A है तो वो एस ब्लॉक का है। मैंने ऊपर लिख दिया था आपको स्टार्ट करते वक्त वीडियो। 3A 4A 5A 6A 7A और 8A है तो वो पी ब्लॉक का है। और अगर बी है 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और ये 8B, अगर बी आगे लिखा हुआ है तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है मल्टीपल ऑप्शन वाले में, जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 एलिमेंट्स दिए हुए होंगे आपको, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है 3rd पीरियड और 4th ग्रुप में आता है। सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और टिन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा 3rd पीरियड में है और 4th ग्रुप में, वो हमें देखना है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, कार्बन, जर्मेनियम और टिन का भी लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़े एन की वैल्यू देखते हैं, तो ये 3rd में है। कार्बन जो है ये 2nd में है पीरियड में।
जर्मेनियम जो है ये 4th पीरियड में है, n की सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। टिन जो है ये भी 4 में है, n की बड़ी वैल्यू 4 है। तो पीरियड जो है इसका 3rd हो गया, इसका 2nd हो गया, इसका 4th हो गया और इसका भी नीचे वाले का भी 4th ही है पीरियड। अब हमें देखना है 3rd पीरियड और 4th ग्रुप का एलिमेंट पूछ रहा है ये। तो पीरियड तो हमारा निकल आया 3rd ये वाला है। इसका ग्रुप भी सही है कि नहीं वो हमें देखना है। ग्रुप पता करने के लिए पहले हमें ब्लॉक देखते हैं। यहाँ सिलिकॉन जो है पी ब्लॉक में है, कार्बन जो है वो भी पी ब्लॉक में है, ये भी पी ब्लॉक में, जर्मेनियम, टिन भी हमारा पी ब्लॉक में है। उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए। जो फॉर्मूला है s के इलेक्ट्रॉन प्लस p के इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 + 2 10 हो गई, ये हमारा 14th हो गया। कार्बन में देख लीजिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 और आगे 10 जोड़ देंगे, ये भी हमारा 14 हो गया। जर्मेनियम में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हमारा 14 आ जाएगा और ऐसे ही टिन का भी हमारा 14 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चारों जो ऑप्शन हमें दिए हुए थे एग्जाम में सबका जो है ग्रुप सेम आ रहा है। 14th ग्रुप को 4th ग्रुप भी कहते हैं। तो सारे के सारे जो है 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए 3rd पीरियड और 4th ग्रुप। तो 3rd पीरियड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये वाला और जिसका 4th ग्रुप है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, ट्रिक वाले वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।